अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीम हमवतनों। मेरी तैयारी देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर वतन से मोहब्बत है मुझे, और ये सच है। मतलब मुझे इस कदर है कि अक्सर मैं रात के 2 बजे ना नेशनल एंथम सुनती हूँ। मेरी बहन मेरा मजाक उड़ाती है कि ये कैसी मोहब्बत है। असल में बचपन में मैं ना फौजी बनना चाहती थी, ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि औरतें तो जंग लड़ ही नहीं सकती, प्रॉपर जंग मतलब मार धाड़ खून बहा वाली जंग। तब से मैं उदास हूँ। तो फौजी था मेरे अंदर, वो अपनी गन लेके बैठा है कि कब मुझे बुलावा आए और मैं लड़ूं। एक बर्निंग डिजायर है मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा कि करना कैसे है। इसी सोच में मैं बहुत ज़्यादा बेस लगा चुकी हूँ। मैं कभी भी मोटिवेशनल सॉन्ग्स नहीं सुनती। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है हमारा नेशनल एंथम, तो इलेक्ट्रिक गिटार वाला है, सुना तुम लोग? मतलब वो आपके रोंगटे नहीं, आपके रोंड के खड़े कर देता है। ऐसी मोटिवेशन मिलती है, दिल करता है रात के 2 बजे जाके ना बॉर्डर पर बैठ जाऊँ, लेकिन कोई आने ही नहीं देता मुझे। असल जिंदगी में तो मैं फौजी नहीं बन सकी, लेकिन मैं अपनी इमेजिनेशन में शानदार फौजी हूँ। मैं ना नेशनल एंथम सुनते वक्त बताऊँ क्या इमेजिन करती हूँ। पाकिस्तान पे हमला हो चुका है, अल्लाह ना करे, कोई नकाबपोश दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमला कर दिया है, और हमारी फौज सारी जख्मी है, और वो जमीन पे पड़े हैं सारे, सिर्फ मैं ठीक हूँ। और मैं अपने फौजियों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। निहायत ही नकारा फौजी है मेरी इमेजिनेशन में, क्योंकि भाई इमेजिनेशन में तो मैं हीरो हूँ ना, ठीक है, तो उनको भी मैंने ही बचाना है। फिर मैं अपने एक फौजी जवान के पास जाती हूँ और उससे गन लेती हूँ, लेकिन मैं उस गन का कोई इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे अपनी टांगें इस्तेमाल करनी है। ठूठा चीठी। फिर मैं क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि दुश्मन हमारे कौमी परचम की तौहीन करने वाला है, और मेरी आत्मा खिसक जाती है। अत्तबल गाजी बनके मैं जाती हूँ ऐसे कुछ तो कलाबाजियां करके, फिर मैं दुश्मन को मार देती हूँ, उसके हाथ से झंडा ले लेती हूँ, और फिर सीन कट होता है। दूसरा सीन हम क्या देखते हैं, सारी फौज खड़ी है, क्यों? मुझे सल्यूट करने के लिए। सॉरी बट वो मेरी इमेजिनेशन में मुझे सल्यूट कर रही है, क्योंकि मैंने उनको बचाया है। तो ये तो हो गए मेरे इमेजिनेशन वाले फौजी, जो कि किसी काम के नहीं है। लेकिन हमारी पाक फौज इतने ठंडे ठंडे कूल फौजी है हमारे, देख के ही सुकून मिल जाता है। उनकी शक्ल देख के लगता है कि ये कर लेंगे कुछ ना कुछ। देखो मुझे इंडिया से कोई मसला नहीं है, आई लव इंडिया। मैंने कभी इंडिया को अलग समझा ही नहीं। क्यों? 2 भाइयों की अगर लड़ाई होती है, ठीक है, माना एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, खून तो एक ही है ना, ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया नहीं जा सकती? मैं तो जाऊंगी वड़ा पाव खाने। रोक सको तो रोक लो, शकील जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या करूंगी, कैसे करूंगी, लेकिन करूंगी इंशाअल्लाह। वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। ये जो मेरे अंदर जलाली फौजी है ना, उसका कुछ करना पड़ेगा। ये लोगों की शिकायत होती है कि पाकिस्तान ने हमारे लिए किया ही क्या है, और क्या अंडे देने तुम्हारे लिए पाकिस्तान ने? जी मुल्क का सारा पैसा तो फौज ले जाती है, तो मुल्क का सारा पैसा तुम नशे निकमों के हाथ में दे दे। और ये बात वो करते हैं जिनको घर से भी डेली के 20 रुपए ही मिलते हैं। अभी जो रिसेंट हमारी जंग हुई थी, उस पर हर कोई कहीं ना कहीं शर्मिंदा था कि यार हमने तो पाकिस्तान को ऐसे ही लिया हुआ था। मैं नहीं थी, क्योंकि मुझे शुरू से पता था कि कितना मिठू है हमारा पाकिस्तान। मैं ये बात हमेशा बचपन से सोचती हूँ कि अगर आप सुकून से रात को सो पा रहे हो, आपको पता है कि आप पे कोई हमला नहीं करेगा, आपका घर कहीं नहीं जाएगा, आप पे अचानक से कोई बम गोली नहीं गिरेंगे, तो इसी बात से ही आप समझ लें कि आपके लिए क्या कर रहा है पाकिस्तान। पूरे शहर में मस्कारा लग चुका है गाइस। मैं बीमार हूँ, और मुझे पता है अगर मुझे कोई हेट कमेंट आया भी तो किसी लड़के की तरफ से आएगा कि बहन तुम क्या कर लोगी, ऊट पटांग जानवर मेरे नाल गल ना करना। भाई तुमसे तो ज़्यादा ही मर्दाना सलाहियतें होंगी मेरे अंदर, आई पड़े मेरे साथ बकवास करने वाले। अब ज़रूरी नहीं ऐसा कोई मर्द आके बोले, बस मैं नेगेटिव औरत हूँ ना, पहले से नेगेटिव सोच लेती। आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर दीजिए बरादर।